और ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं आप। कहीं कुछ बुढ़ापा दिख नहीं रहा है, क्या करते हैं आप? मतलब क्या हो रहा मैं है? बस मेरे बस जीन्स अच्छे हैं। धर्मेंद्र का बेटा, उनके थोड़े से जीन्स मेरे अंदर आ गए, तो इसीलिए शायद टेलीविजन पर तो लोग बोलते सर आपकी फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी। ऐसे थिएटर में देखी थी, बोलते नहीं जी टीवी पे देखी थी। जब फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आने लगती है बिल्कुल अगले ही दिन, फ्राइडे और सैटरडे संडे में, और फिर वो किस भी करोड़ के क्लब में शामिल होगी। ओटीटी में उस तरह की चीजें नहीं है। तो ये आप इसको अच्छा मानते हैं या मानते हैं कि नहीं इट इज समथिंग नेगेटिव? ठीक। हाँ, हर एक्टर के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पीपल अप्रिशिएट एंड लाइक देयर वर्क। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, इनसाइडर आउटसाइडर की बात की जा रही है। मेरी खुद की स्ट्रगल है, वो आपको समझ में नहीं आती। आपको लगता है आपकी स्ट्रगल हमें समझ में नहीं आती, और ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आई हैव सीन द फिल्म, इट्स जस्ट अमेजिंग एंड मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया। सो थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मच। एंड थैंक यू वेलकम टू सो मच। एबीपी न्यूज। थैंक और यू। बहुत सारी बातें आपसे करूंगी आप सबसे, और क्लास 83 को लेकर बहुत सारी बातें हैं। ट्रेलर जब से आया था तब से ही यूट्यूब पे ये ट्रेंड कर रहा था, बंद किया गया। क्या कुछ इसमें खास बातें होंगी, इसके लिए हमारे साथ पूरी कास्ट है 83 की। हमारे साथ बॉबी हैं, हमारे साथ भूपेंद्र हैं, समीर हैं और हितेश हैं। सबसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले बॉबी आपसे सवाल है मेरा। 20 से 25 साल हो गए हैं आपको, मैं ऐसे ही देख रही हूँ। मतलब और ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं आप। कहीं कुछ बुढ़ापा दिख नहीं रहा है, क्या करते हैं आप? मतलब क्या हो रहा मैं है? बस मेरे बस जीन्स अच्छे हैं। धर्मेंद्र का बेटा, उनके थोड़े से जीन्स मेरे अंदर आ गए, तो इसीलिए शायद। और हाँ, आजकल मैं सेहत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। वर्कआउट, खाना, सही खाना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब ये करेंगे, फॉलो करेंगे, तो यू ऑलवेज फील हेल्दी, और वो ग्लो हमेशा रहता है फिर चेहरे पर। जिस तरह से ये पूरा कैरेक्टर था, पुलिस वाले का था, डीन भी है ये, तो क्या टफ था? क्योंकि इससे पहले भी आप पुलिस वालों रोल है वो आप कर चुके हैं, तो कंफर्ट जोन में था या फिर मुश्किल हुई? डेफिनेटली ये दिस वाज नॉट, मैं हमेशा कोई ऐसे रोल ढूंढ रहा था जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हो, क्योंकि एज एन एक्टर दैट मेक्स इट मोर चैलेंजिंग। और मेरे लिए, मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा था कुछ ऐसा रोल मिल जाए, और आखिर में मिल गया मुझे ये रोल। तो ये रोल जो है, ये जो कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है, ये एक आम इंसान का कैरेक्टर है जो पुलिस वाला है। और आम इंसान की लाइफ में वर्दी पहन लेते हैं, लेकिन है तो वो आम इंसान ही। और कैसे उनकी लाइफ में क्या इश्यूज होते हैं, क्या उनके जो फ्रस्ट्रेशन, उनकी जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, कैसे सिस्टम के अगेंस्ट वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, एक ऑनेस्ट कॉप है। और कैसे उसकी फैमिली है जिसको वो भूल गया है, इसलिए नहीं कि उनसे वो प्यार नहीं करता है, लेकिन वो अपने जॉब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके शोल्डर्स पर, और क्या उसकी लाइफ में गुजरती है इस वजह से। तो ये कैरेक्टर इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग था, और ये एक रियल कैरेक्टर था। ये फिल्म की अप्रोच ही बहुत रियल है। तो टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, क्योंकि मैंने इतने ग्लैमरस रोल किए हैं लाइफ में, और एक इमेज बन गई थी जिससे मैं थक गया था, क्योंकि मुझे जो रोल्स मैं चाहता था, ऐसे किस्म के रोल्स, वो मुझे नहीं मिल रहे थे। तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली तो मैं इतना खुश था कि मुझे इतना चैलेंजिंग रोल मिल रहा है, और मैं इतना खुश हूँ कि आपने फिल्म देखी, आपको फिल्म अच्छी लगी। और ये एक इट्स लाइक सो नाइस टू नो दैट, क्योंकि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आज पहली, आप लोग तो नए नए इंटरव्यूज़ कर रहे हो, मैंने इतने इंटरव्यूज़ किए लाइफ में, लेकिन ये पहली बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ जहाँ पर हमारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने फिल्म देखी है हमारी। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारा रिस्पांस इतना पॉजिटिव है, क्योंकि हम सबका बिलीव इतना था इस फिल्म पर, सब लोग इतना खुश हैं अपने रोल्स के साथ, क्योंकि ये फिल्म सब कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, अकेले मुझ पे ही नहीं, क्योंकि ये सारी फिल्म इन 7 लोगों की है। तो इट इज़ सो नाइस दैट इन्होंने पहली बार ऐसी फिल्म की है, मैंने भी पहली बार एक किस्म से एक ऐसी फिल्म की है, एंड टू सी द एंड रिजल्ट, इट वाज सो सेटिस्फाइंग दैट
people have responded so positively. So I am really thankful that मुझे ये सब मिले काम करने के लिए. मैं इनसे मिला, इनको ये खुशी है, पर मुझे ज़्यादा खुशी कि मैं इनसे मिला और बस ये केमिस्ट्री बन गई हम सब में. और मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत विश्वास है, एंड आई बिलीव दैट ये सारे लड़के एक दिन बहुत बड़े स्टार्स बनेंगे, बहुत बड़े एक्टर्स बनेंगे. और आई एम जस्ट वेटिंग टू वॉच दैट डे that people appreciate and give you work, because काम मिलना भी बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में. आप लोग के लिए नहीं, मेरे लिए भी मुश्किल था कितने साल. बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो पूरा कैरेक्टर था, जिस तरह से शुक्ला का जो कैरेक्टर था, और बड़ा मजेदार लगा मुझे. सो क्या क्या तैयारी थी, क्योंकि अभी का टाइम नहीं है, वो पूरा एक फेज दिखाया गया है. तो क्या रिसर्च थी, क्या था, और जो आपने प्रिपरेशन की उसके बारे में कुछ बताइए. क्योंकि ऑडिशन स्टार्ट हुआ था, उसमें कुछ सीन्स हमें मिले थे, तो जो फिल्म का जो नोट है, जो सुर है, जो स्टाइल है, वो हम समझ गए थे ऑडिशन के वक्त. उसके बाद बाकी की चीज़ों के लिए, क्योंकि एक पीरियड फिल्म थी, एक पीरियड ड्रामा है, ये कॉप ड्रामा है, तो मैंने पर्सनली इसमें कि 80 का दशक अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है. हमारा सिनेमा चेंज हो रहा था, हमारा देश की स्थितियाँ चेंज हो रही थी, काफ़ी चीज़ें आ जा रही थी अपने के अंदर. और एक 80 का एक पुलिस वाला ही नहीं, एक आम आदमी भी, उसके भी जो रिएक्शंस के तरीके थे वो कुछ और थे जो आज नहीं है. मैंने उस वक्त की कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी, और ये समझ में आया कि 80 का सुर क्या था. और उसके बाद वापस से हम लोग स्क्रिप्ट पे आए, और उसके बाद क्योंकि हम एक कॉप की भूमिका निभा रहे थे, तो एक ट्रेनिंग से होकर गुजरना लाजमी था. तो फिर वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उसमें हमें हाउ टू सल्यूट, हाउ टू गन फायर, एवरीथिंग. हमारी ट्रेनिंग बहुत ही रिगरस हमें ट्रेन किया गया था, कुछ 1 महीना, और उसके बाद हम लोग फ्लोर पे आए. और जब मैंने 83 में आपको देखा, बिल्कुल लग रहा है कि ये दो अलग लोग हैं. सो पूरा एक बॉडी लैंग्वेज से लेकर, यू आर टोटली लाइक इनटू द कैरेक्टर. तो बॉडी लैंग्वेज से लेकर, लुक से लेकर, तमाम चीजें हैं जिन पे आई एम श्योर बहुत मेहनत की गई होगी. तो क्या वो चीजें? मैम एक्चुअली ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का सही हो जाना हमारे लिए वो काम आसान कर देता है. जैसे भूपेंद्र ने कहा कि ऑडिशन से ही सुर बैठ गया, तो वो डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं, अतुल सब्रवाल सर डायरेक्टर हमारे, कास्टिंग डायरेक्टर जो अभिमन्यु रे हैं, वो पहला सुर की ये क्या ईरा है, ये क्या कैरेक्टर है, वहां से शुरू होता है. फिर मेरा काम है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है वो रेड चिलीज द्वारा, डायरेक्टर द्वारा, स्क्रिप्ट पर ध्यान देना. बाकी मेरा काम नहीं है मैम. बाकी आप देखेंगे तो ये विक्रम गायकवाड़ सर का लुक है जो हमें दिया जाता है. ये कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है जो हमें वो ईरा के कपड़े पहना देते हैं, और फिर वो कैमरा डिपार्टमेंट है जो वो लाइटिंग और उस ईरा को सेट कर देता है. तो जब ये सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ अपना काम करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, तब आपको जाके लगता है यार ये तो बंदा लग ही नहीं रहा वहां का. ये अब का हितेश, इसलिए आपको अब का हितेश लग रहा है क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स अब मेरे लिए नहीं है, यहाँ वहां है. तो मेरा काम बस वहां होना और मेरा काम करना कि ये स्क्रिप्ट पे मुझे काम करना, और मेरे जो मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी सच्चाई पर रहना है, और उसकी मेहनत करनी है. एक क्वेश्चन मैं बॉबी से करना चाहती हूँ कि ये आपका OTT पे डेब्यू की तरह मैं इसको देख रही हूँ, क्योंकि अब तक 90s में और इतने सालों तक, 20-25 सालों तक आपका काम देख रहे हैं. अब ये बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है. तो OTT को आप कैसे अलग मानते हैं फिल्मों से, और क्या आपको ज्यादा बेहतर लगा ऑडियंस के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से? मेरे पास ये मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कह नहीं पाऊंगा कि मेरी फिल्म को क्या रिएक्शन मिलता है OTT प्लेटफॉर्म पे, या अगर सिनेमा में लग के क्या मिलता है. पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखना, वेब सीरीज़ देखना, हम लोग देखते उसे अलग तरीके से हैं. हम लोग उसको पॉज कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बात कर लेते हैं किसी से, फिर फिल्म देख लेते हैं. तो जो ऑडियंस अभी है OTT प्लेटफॉर्म की, उनको पता है कि वो फिल्म पूरी देखेंगे, लेकिन अपने आराम, अपने टाइम से देखेंगे. तो एक्सपीरियंस अलग हो जाता है. और इतना तो मुझे इतना डेफिनेटली आई बिलीव दैट सब देखेंगे फिल्म, क्योंकि इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फिल्म. एंड देन
the reaction you get while watching a movie at home is different from what you get in theaters. क्योंकि कितनी फिल्में, मेरी फिल्मों का एग्जांपल देख लो, थिएटर पे चली नहीं, फिर वो रिलीज होती हैं 2-3 महीने बाद टेलीविजन पर, तो लोग बोलते हैं सर आपकी फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी. I said थिएटर में देखी थी, बोलते नहीं जी टीवी पे देखी थी. I said तो that just makes you realize that घर पे बैठ के एक फिल्म का रिएक्शन अलग होता है और वही फिल्म अगर आप थिएटर में देखो उसका रिएक्शन अलग होता है. So I feel it is a totally different way of looking and liking things. So it is very different. पर कभी-कभी लगता है काश यही फिल्म थिएटर के लिए भी बन सकती थी. You know, because I have been in cinema. I mean, I've been in this industry for so many years, and for me, it is a completely new thing. So for me, I think as an actor, इस पे ज़्यादा variation as characters मिलेंगे काम करने के लिए, और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स. जब फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आने लगती है बिल्कुल अगले ही दिन, फ्राइडे और सैटरडे संडे में, और फिर वो किस भी करोड़ के क्लब में शामिल होगी. OTT में उस तरह की चीजें नहीं है. तो ये आप इसको अच्छा मानते हैं या मानते हैं कि नहीं इट इज समथिंग नेगेटिव? ठीक, हाँ, हर एक्टर के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पीपल अप्रिशिएट एंड लाइक देयर वर्क. अगर वो हो जाए किसी भी हिसाब से, चाहे वो थिएटर में हो जाए या OTT प्लेटफॉर्म पे हो जाए, there's nothing like that. That's all what we are searching for, waiting for, and you know, like that is our dream, that people appreciate our work. तो कहीं से भी मिल जाए, पर मिल जाए हमें वो अप्रिसिएशन, क्योंकि उसी की वजह हमें काम और मिलता रहेगा. तो अभी सब माहौल बदल गया है. मैं ये नहीं कहता कि सिनेमास बंद हो जाएंगे, OTTs ही चलेंगे, ऐसा नहीं है. सिनेमा और OTT एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और वो एक दूसरे को सपोर्ट देंगे, क्योंकि दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है. राइट. समीर, आपसे सवाल, क्योंकि असलम खान का जो किरदार है वो बिल्कुल ही सबसे चहेता है, सबका वो बड़ा चहेता है. उसमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो है कभी कुछ अच्छा बच्चा, अच्छा लड़का जो होता है. और इसमें खास तौर पे जो दौर है वो 80s का था, जिस किताब पे बेस्ड है. तो वो कैसे आपने तैयारी की, क्योंकि क्या वो किताब पढ़ी या उस दौर के जो पुलिसमैन थे, क्योंकि ये फिल्म कहा जाता है कि सच्ची घटनाओं पे आधारित है, तो उनसे मिले कुछ, आपको वैसे लगे कि नहीं ऐसा मिलता जुलता किरदार था जिनसे आप मिले और जिनका आपने रोल प्ले किया? एक्चुअली ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है. हुसैन जैदी जी की जो बुक है क्लास ऑफ 83 उस पे बेस्ड है, लेकिन जो हमारी फिल्म के लिए जो स्क्रिप्ट बनी है वो कम्प्लीटली फिक्शनल स्टोरी है उसकी. सो मेरे लिए मतलब ये एक तरह से अच्छा भी हुआ कि ये सब चीज़ें मैंने नहीं की, क्योंकि अगर मैं करता तो मैं किसी और चीज़ों में फंस जाता कि यार फिर ये कैसे करूँ, ये क्या करूँ. तो सबसे पहली बात जो मुझे हमारे डायरेक्टर ने बताई थी कि यू स्टिक टू द स्क्रिप्ट, बिकॉज दैट्स एनी एक्टर्स बाइबल. सो यू स्टिक टू द स्क्रिप्ट. वर्किंग क्या करना है, कैसे करना है, वो डिस्टिंक्टली आपका जो कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग थे, पांचों लोग डीन सर के अंडर ट्रेन होके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या फिर जो भी आप बोल रहे वो बनेंगे. तो यू नो सब लोग अलग अलग दिखने चाहिए, हर एक का एक अलग जर्नी है, अलग ग्राफ है, तो दैट शुड बी सीन. तो ये बहुत ज़रूरी था. तो ऑल क्रेडिट गोज टू आवर डायरेक्टर, राइटर्स जिन्होंने ये सब लिखा. और छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जेस्चर्स, जैसे शुक्ला का है, इज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड यू नो वो रिएक्ट होने का जो तरीका है वो अलग है. वर्दे का अलग है. वर्दे इज मोर ऑफ यू नो क्या कहते हैं उसको, शातिर दिमाग, जो वकीली दिमाग जिसे बोलते हैं ना हम लोग, कि वो वैसा है कि क्या होगा ये सोच के पूरा ट्रैप करके प्लान करेगा. असलम का अलग ग्राफ है, बाकी 2 लोगों का अलग ग्राफ है. तो हर एक का वो जो ग्राफ था वो बहुत बढ़िया तरीके से सेट किया गया था स्क्रिप्ट के अंदर ही. वो भी आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि अभी आपकी फिल्म आ रही है 21 तारीख को, और अभी जिस तरह का माहौल है
बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, इनसाइडर आउटसाइडर की बात की जा रही है। आपने एक लंबा वक्त यहाँ बॉलीवुड में बिताया है और आपने कई सारे, आपका एक अपनी जर्नी है, स्ट्रगल्स हैं, आपका भी अपना एक सफर है। आपका इस पे क्या टेक है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? क्या है कि क्या हो गया आजकल सब लोग घर मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि स्ट्रगल सबके लिए है। यही नहीं कि मैं स्टार सन हूँ तो मेरी कोई स्ट्रगल नहीं थी, या आप किसी के आप स्टार सन के बच्चे नहीं हैं तो आपकी स्ट्रगल को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए ज़्यादा, या मेरी स्ट्रगल को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल एक ही वर्ड है जिसका मतलब है आपको यू हैव टू वर्क हार्ड एंड ट्राई टू सर्च फॉर वर्क। तो मेरे लिए स्ट्रगल अलग तरीके की थी, क्योंकि मेरा करियर स्टार्टेड ऑफ विद अ बैंग। मैंने काफ़ी सालों तक हिट फिल्में दी, फिर एक वक्त आया कि फिल्में चली नहीं, जो हर स्टार की लाइफ में होता है, लेकिन उससे रिवाइव करना वापस थोड़ा टाइम लग गया मुझे। लेकिन अब मैं फिर से काम कर रहा हूँ 3 साल से, तो एवरीथिंग इज दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। बट मैं यही कहना चाहता हूँ सब यंगस्टर्स को दैट डोंट मेक एन एक्सक्यूज out of the word nepotism if you don't get work. Work hard, because हर स्टार का बच्चा तो सक्सेसफुल नहीं हुआ ना आज तक। आप कितने स्टार के बच्चे आए और चले गए, किसी उनके नाम भी आपको याद नहीं रहे, लेकिन जो भी आए, ऐसे मेरे पापा आए, वो आउटसाइडर ही थे ना, वो आए, उन्होंने नाम बनाया। और हर बाप चाहता है कि उसका बेटा कि अपने बेटे की कितनी मदद कर सके। बच्चे पैदा करते ही आपके पहले दिमाग में ये बात आती है कि मेरे बच्चों का मैं सही तरीके से परवरिश कर सकूं, मैं उनको सब कुछ दे सकूं, और जब वो अपना करियर स्टार्ट करे तो मैं उनकी कोई भी मदद हो करूं। तो हर बाप यही चाहता है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है हर हिंदुस्तानी फैमिली में। तो इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका दिल चाहता है वो कह देते हैं। अब मैं किसी को जज नहीं करता। मेरी खुद की स्ट्रगल है, वो आपको समझ में नहीं आती, आपको लगता है आपकी स्ट्रगल हमें समझ में नहीं आती, और ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि सबको स्ट्रगल करना पड़ता है काम ढूंढने के लिए, और चाहे वो आप कितने भी सक्सेसफुल हो, आपको फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इट इज़ नथिंग बिग, क्योंकि मेरे पापा आज तक कितने सालों तक अभी भी कहते हैं लाइफ इज अ स्ट्रगल नो मैटर व्हाट। I might have reached success, I've seen so much success, but even for me every day was a struggle. So I think people should believe in themselves. हाँ, definitely luck plays an important part in your life. तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लक का रोना रोते रहो कि मुझे तो लकी नहीं मिली। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लक का फायदा क्या? वर्क हार्ड, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा आपकी लाइफ में। और मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता इन चीजों के साथ। दिस इज व्हाट आई फील। ये बहुत ईमानदार बात आपने कही है वाकई, और एक बहुत अच्छी बात जो आपने कही कि सबके अपने एक्सपीरियंसेस और सबके अपने स्ट्रगल्स हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो जरूर इस बात को समझ पाएंगे। और 83 क्लास ऑफ 83 को लेकर के 21 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है। आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया है और मैंने फिल्म देख ली है, तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि बहुत अमेजिंग कास्ट है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, जरूर देखिए। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको एक बहुत फ्रेशनेस मिलेगी और बहुत मजा आएगा। आप सब ने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।